बेटी होते हैं, तुम इस चक्कर में ना पड़ो। एवं कुतर्क योगेन तो फलम नहीं भक्षितम, सनकादिक कहते हैं नारद जी इतने कुतर्क किए कि अंत में इसने फल खाया ही नहीं। महाराज आए, महाराज ने कहा कि फल खाया, बोले हाँ महाराज तभी पा लिया तो, झूठ बोल गई। और बहन ने कहा था कि ये फल अपनी परीक्षा हेतु गैया को खिला देना, उसके भी कई साल से बछड़ा नहीं है, देखिए बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है। वो फल गैया को खिला दिया महाराज, और दोनों में मंत्रणा हो गई कि भैया रात में जब होगा बच्चा तो मैं रात में ही तुम्हें ला के सौंप दूंगी और तुम अपने पति जी को बता देना। सीधे साधे ब्राह्मण बेचारे। समय बीता, बहन ने रातों रात लाके धुंधली को बच्चा सौंप दिया, और सुबह धुंधली ने पति देव से कहा महाराज मेरे को बेटा हो गया। बोलो राधे राधे। सीधे साधे ब्राह्मण बेचारे नाचने लग गए, पूरे गांव में जाके उत्सव मना रहे हैं, नाच नाच की बधाई कह रहे हैं भैया मेरे घर में बेटा हुआ है, खुशियां खूब नाच रहे हैं। अब महाराज ठीक 3 महीने बाद अब गाय ने भी एक बेटे को ही जन्म दिया। मात्र कान जो है वो गाय जैसे हैं, बाकी पूरा मनुष्य है। और कैसे है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय का बेटा सर्वांग सुंदर परम मनोहर। हल्ला मच गया, पंडित जी के सौभाग्य की सराहना होने लगी। महाराज जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। एक बेटे का मुंह नहीं देख पा रहे थे, गाय ने भी बेटा दे दिया। बोलो राधे राधे। दोनों बच्चे बड़े हुए, बच्चे होते ही ख्याति दोनों ने प्राप्त की। एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। खल में 2 ही अक्षर है, खा ला, खाए और लड़े, बस 2 ही काम। गोकर्ण जी जिस गली से गुजर जाएं महाराज प्रणाम करने को लोग दौड़ पड़े। अधुंधकारी खाए और लड़े, 2 ही काम। ऐसा दुष्ट धुंधकारी हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब बाप से लड़ लड़ के पैसे मांगने लगा उल्टी पुल्टी हरकतों के लिए, मना करे तो मारने तक को होने लगा। पंडित जी फिर रोने लग गए। कहते हैं प्रतिष्ठामि गच्छामि, किधर जाऊं? इधर देखिए। बोलो राधे राधे। कहां जाऊं, कहां बैठूं? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेकार है। ध्यान दीजिए, पहले भी मरने निकले थे। क्यों निकले थे? बेटा क्यों नहीं है। और अब भी मरने निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटा क्यों है। ये सबकी समस्या है। हम पहली बात तो किसी वस्तु के लिए बहुत रोते हैं, भगवान ये मिल जाए। पर बंधु एक बात ध्यान दीजिएगा, हम परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हमारे इतना मांगने पर भी भगवान हमें नहीं दे रहे हैं तो इसमें हमारी कोई ना कोई भलाई होगी, इसलिए नहीं वो दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। जब मरने निकले, गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया और पिता को समझाया। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। बहुत दिव्य सूत्र में ज्ञान दिया है, बड़े ध्यान से सुनिए। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं प्रयत्तुं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्याम्यहं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठम् धर्मं भजतु सततं तज लोकधर्मं सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां। ये 2 श्लोक बड़े ही मार्मिक हैं, सार्वत हैं।
गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ध्यान से सुनिए, ये बताइए इस संसार में सुखी कौन आपको दिख रहा है? इस संसार में सुखी कोई नहीं है। सब एक दूसरे को सुखी देख करके कहते हैं ये बड़ा सुखी है, वास्तव में सुखी कोई नहीं है। क्यों? ये नाम ही इसका है दुखालयम। यहाँ जब तो यही नहीं तो कहां से सुख? और यदि इस संसार में कोई सुखी है कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हो में उदास, बाकी सब हताश। इसलिए वास्तव में अगर सुखी होना चाहते हो तो भगवान के दास बन जाओ, नहीं तो कभी सुख नहीं होगा। बोलो राधे राधे। अम्मा हमारी अकेले ताली बजा बजा के परेशान है, कोई साथ नहीं दे रहा है। अम्मा अपनी मस्ती में। गोकर्ण जी कहते हैं बेटा उस दिन संत ने मुझे समझाया था, पर पता नहीं मेरी मति खराब थी जो उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। अब समझ में आ रही है। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, पर मन तो लगता नहीं। मन को कैसे लगाऊं? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी सुनो, जीव इस जगत में दो रस्सियों में बंधा है। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। जिसमें हम जाते हैं उसी शरीर को हम आत्मा मान बैठते हैं, बल्कि हम वो है नहीं। उसी को मैं मान के उसमें बंध जाते हैं। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, ये मैं किसको मानते हैं? इस शरीर को, इसी को हम मैं मानते हैं। इसी का नाम है देहात्म बुद्धि। देह को आत्म मान लेना। मूर्खो देहात्म हम बुद्धि। भगवान ने उद्धव से कहा कि जो देह को मैं मानता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। मुक्ति की और इस रस्सी में हम सब बने हुए हैं। मुक्ति की परिभाषा इसलिए श्रीमद् भागवत में की गई है। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ते हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम जिस शरीर में जाते हैं उसी को अपना आत्मा मान बैठते हैं। सो इन अन्यथा रूपों का परित्याग करो और अपने नकली रूप को त्यागो और वास्तविक रूप को जानो। असली रूप में आओ और अपने वास्तविक रूप में स्थित जो हो गया बंधुओं वही सच में मुक्त हो गया। अहम ब्रह्मास्मि। तुम कौन हो? अपने आप को पहचानो। और जिसने अपने आप को पहचान लिया वही मुक्त हो गया। आप जो बैठे हुए हो आप नहीं हो, ये केवल ड्रेस चेंज होती है। अपने आप को पहचान। बोलो राधे राधे। और दूसरा बंधना है ममता। ये मेरा है, मम और मेरा। हमने किसको मान बैठे हैं? संसार शरीर के संबंधियों को। माता जी, पिताजी, बहन जी, भाई, फूफा, काका, ये सब मेरे हैं। तो मैं शरीर हूं और ये मेरे रिश्तेदार हैं। इन्हीं में ममता है और मैं और मोर तोड़ता है माया। इसी में ये माया की दो रस्सियां हैं, इसी में सब फंसे हुए। ये दो रस्सियां हैं जिसमें माया ने सबको फंसा के रखा। इसलिए बंधुओं, बचने का एक ही उपाय है।